दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसा देश जिसके पास ना ही कोई ग्लोबल रिसोर्स थे, ना ही कोई इकोनॉमी अच्छी थी, ना ही कोई फिल्मी स्टाइल में ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी वह सबसे ज़्यादा अमीर देशों में गिनती में आता है। लेकिन ऐसा क्यों है? और यकीन करना दोस्तों, ये इतना छोटा है, इतना छोटा देश है कि अगर आप इसे मैप में भी देखोगे ना तो आपको 0.5% ही मिलेगा मैप में। इतना छोटा देश, यानी मतलब एक दिल्ली को हम ढूँढने में बहुत टाइम लगा देते हैं और वो मिल भी जाती है, लेकिन अगर आप उस देश को देखोगे ना तो आपको ना मिलने के बराबर देश मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई ऐसा कैसे, क्या कोई देश छोटा होकर भी अमीर बन सकता है? हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि मुमकिन ही नहीं, ऐसा साबित भी हुआ है कि कुछ देशों ने करके दिखा दिया। जैसे चाइना एक 1947 में बहुत ही गरीब व्यवस्था में चल रहा था, उसके पास इतनी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वर्ल्ड राजस्व इकोनॉमी में सेकंड नंबर पे हुआ था। क्यों 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 भाई? उसके पास स्टेबिलिटी थी। वो चाहता था कि भाई हमारे यहाँ के बच्चे बड़े सब एक स्टेबल बंदे बने। लेकिन फिर अब सवाल यहाँ पे आ जाता है टोटली तरह से कि भाई इसका पूरा मोटिव जा किस पे रहा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी तरह से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सन 1995 में इस देश की कंडीशन इस लेवल तक खराब हो चुकी थी कि इसके पास खुद का कोई रिसोर्स ही नहीं बचा था, ना ही इस पे कोई ऐसी सिस्टम था कि भाई इसके पास कोई आके इस पे ट्रस्ट करे। इसका पूरी तरह से ट्रस्ट टूट जाता है। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि वहाँ के एक लीडर एक फैसला लेते हैं कि हम बाहर की कंपनियों को डील करने के लिए यहाँ बुलाते हैं और उनसे टैक्स इतना कम लेंगे, जहाँ पे सब 5% 25% ले रहे हैं, हम उनसे सिर्फ 10% या 2% देंगे। 2 से 10% का उनको अपना एक वेरिफिकेशन रखा, और बहुत सी कंपनी ने ट्रस्ट भी बनाया कि ये देश अब उगेगा। लेकिन फिर उन्होंने इसमें डिजिटल सिस्टम स्टार्ट करा, जैसे कि आज के टाइम में आपने सुना होगा AI, लेकिन उस टाइम की उसकी स्टेबिलिटी थी कि AI वो बना चुके हैं, या फिर कोई ऐसे सिस्टम बना ले कि भाई हम ओके हो जाएं। उसने पूरी तरह से अपना सपोर्ट दिया कि भाई मेरा देश ओके हो जाए, और फिर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने की ताक में आता रहा, क्योंकि एक 1999 में उसके पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं बचा था कि वो अमीर देशों की गिनती में आ जाए। लेकिन फिर वो अपनी पूरी हिम्मत लगा देता है, पूरी जी जान लगाता है अपने देश को आगे बढ़ाने में। जैसे कि आपने सुना होगा, हमारे PM ने भी कई बार ये बोला है कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन विश्व गुरु बनाने से, कहने से ऐसा कुछ नहीं होता कि आप बना सकते हो। विश्व गुरु बनाया तो आप इस कंट्री से सीखो किस तरह से इसने विश्व गुरु बनाया। तो अब टॉपिक पे वापसी आते हैं गाइस। तो सोचो कि भाई एक बंदे ने इतना स्टेबल करने के चक्कर में अपने इतना छोटे देश को उसने बाहर के बंदों पर टैक्स तो कम लगा दिया। देखिए ये है वर्ल्ड मैप, इसमें ये इंडिया से इधर एक छोटा सा तो पॉइंट दिख रहा है। ये इतना छोटा है कि आप वर्ल्ड मैप को बैक टू बैक जूम भी करोगे तो भी इसको ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो इसको जब ये जूम किया तो ये है खुद मैन्युफैक्चर करके इसके बगल में छोटे छोटे 64 आइलैंड है, कुछ उसमें से नेचुरल है और कुछ इन्होंने आर्टिफिशियली खुद बनाए। और इसमें एक चीज और है कि सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, जिसका मतलब ये है कि सिंगापुर ये कंट्री है, उसके अंदर कोई सिटी नहीं है, बल्कि ये पूरी कंट्री अलग अलग रीजन में डिवाइड है। दोस्तों बात कर रहा हूँ सिंगापुर की, ये नॉर्थ रीजन, ऐसा देश जिसके नाम से भी 719 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया से कंपेयर करें तो 4571 टाइम्स छोटा है। इसके बगल में इधर मलेशिया और इस साइड में पूरा इंडोनेशिया। बहुत ही मिस्टीरियस देश हो चुका है अपने टाइम पे, ना इसमें मतलब पानी साफ है ना ही कुछ। लेकिन सच में सिंगापुर एक ऐसा देश बन चुका है, यकीन करना दोस्तों, कि अगर आप उसमें एग्जिट करोगे ना एक बार भी, तो सच में आप कहोगे कि ऐसा देश कोई भी नहीं है। बाहर की कंट्री अगर आपके यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रही है या फिर आपके यहाँ पे अपना एक रिसोर्स बना रही है, सोचो कि आपको कितना फ़ायदा है। तो ऐसा अपने इंडिया में भी है। आपने गूगल को देख लो या फिर बदल देगा माइक्रोसॉफ्ट को, इतनी बड़े बड़े कंपनी हमारे यहाँ भी एग्जिट करती है। लेकिन सपोर्टिव क्या है कि हमने सिर्फ एक ही तरह की कंपनी बसाए रखी है, यानी अमेरिका की। हम दूसरी कंपनी से नहीं ले सकते क्योंकि अमेरिका ने हमसे इस तरह से दबाव बना रखे हैं। तो दोस्तों बात मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन सच में बता रहा हूँ दोस्तों कि ऐसी ही मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इससे भी बेस्ट वीडियो आने वाली है नेक्स्ट वीक।